हेलो। हेलो। एक्चुअली मैं न्यूटन की स्टूडेंट हूँ। आपका नाम क्या है वैसे? सैयद फैज़ा। हाँ जी, तो वैसे पहले आप क्या करते थे? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया और ये न्यूटन में ज्वाइन किया। हाँ, तो न्यूटन का आपको कहाँ से मिला? किसी ने रेफर किया था या ऐसे ही? नहीं, मैंने खुद से ज्वाइन किया, मतलब एडवर्टाइजमेंट देख के। अच्छा, उनका कॉल आया होगा सेल्स पे। क्या बताया था उन्होंने? ऐसे ही ये बोला था कि 3 महीने में फ्रंट एंड हो जाएगा और 3 महीने में बैक एंड। हम्म। थर्ड मंथ से प्लेसमेंट चालू हो जाएगा और मिनिमम 5 लाख की जॉब लगेगी। और हम्म। 9 महीने नहीं, 6 महीने रुक जाओ तो फुल स्टैक डेवलपमेंट ही हो जाएगा और आपको जॉब लग जाएगी। ऐसे अच्छा, प्रोमिस ये किए थे। ये बात आपने की। हम्म। ये कितना टाइम पहले की बात है ये? ये तो लास्ट ईयर जुलाई की बात है। मतलब जुलाई 2022। हाँ। तो आपने ज्वाइन किया होगा, फिर आपकी फीस कितनी थी? 1,75,000। तो लेकिन यही कोर्स और भी बहुत सारे हैं, वो बहुत कम में बेच रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे ये था कि मुझे ज़्यादा प्लेसमेंट की जॉब चाहिए थी। मतलब इन लोगों ने बोला था कि मिनिमम हम लोग 5 एलपीए प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे लगा जेन्युइन होगा और चार्ज भी इतना कर रहे हैं तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा होगा। पर मुझे इतना वर्दी नहीं लगा ये। आपने कितना महीना पढ़ाई की? 11 महीने हो गए शायद। 11 महीने आप पढ़ रहे हैं, तो एलपीए मतलब ये जो प्लेसमेंट था वो कहाँ गया फिर? छह हुआ महीने ही में नहीं, प्लेसमेंट यही होना तो चाहिए ना? प्रॉब्लम है। हाँ, 6 महीने क्या 9 महीने तक प्लेसमेंट नहीं हुआ। और पिछले तो आपने एक पढ़ाई महीने। की नहीं सही की होगी। अरे आप सिर्फ मुझे बोल रहे, हमारे नहीं, क्लास में आपका जितने भी फीडबैक है। थे। नहीं, ऐसे हम्म। देखो, हाँ। आपसे पूछना तो पड़ेगा ना। कोई भी, हाँ, मैं छोड़ दो, कोई भी अगर रहेगा आज पूछताछ करेगा तो ये ऐसे ही पूछेगा ना आपको। ठीक है, तो मैं आपका आपको पहले पूरा बताती हूँ हुआ क्या। हाँ 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 हाँ। हुआ ये था, 9 महीने तक इन लोगों ने प्लेसमेंट स्टार्ट ही नहीं किया था किसी का भी। अच्छा। 9 महीने से इन लोगों ने इंटर्नशिप का चालू किया। ये बोला कि हम लोग आपको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। अभी हम्म। जॉब्स मुश्किल है, वो भी कितने के थे, 10-15 हज़ार के थे। उसके लिए भी पता है 5-6 कंपनीज को रेफर करते हैं और वो कंपनी शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू शेड्यूल ही नहीं करते। मतलब मोस्ट ऑफ देम वर फेक, ऐसा लगा हमको। देखो, और अब क्या हाँ। होता है, इंटर्नशिप की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इंटर्नशिप है ना, इंटर्नशिप इधर गली गली में स्टार्टअप खुले हुए आईटी के। हुँ। और वो इंटर्न जैसे लोगों को तो उनको तो चाहिए ही, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको तो 10-15 हज़ार रुपए में काम करने वाला उनको चाहिए ही। इसके हाँ, इंटर्न का जो है उसके बारे में भी मैं अगला वीडियो डालने वाला हूँ कि इंटर्नशिप में क्या चलता है। हाँ, वो ठीक भी नहीं है, दिलवा पाए इंटर्न। ये लोग हमको। हाँ, ठीक है। ओके। अगर इंटर्नशिप की बात थी तो आपने इसका प्लेसमेंट का आपने ये क्यों किया? इंटर्नशिप तो आप पढ़ा दोगे तो हम खुद ही इंटर्नशिप कहीं पर ले लेंगे। जी। उसके लिए आपका हम इतना महंगा कोर्स लेने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे लगा कि एटलीस्ट इंटर्नशिप अभी मिल जाएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा और हाँ वर्क हाँ भी सीख लेंगे, पर हाँ वो हाँ भी नहीं दिलवा पाए। अभी तक मुझे हर दिन रेफरल्स आते हैं और सारे के सारे मैं सब इंटरव्यू के लिए सब रेडी रहती हूँ, पर ये शेड्यूल ही नहीं होता। मतलब अगर अच्छा। होता है तो कोई ज्वाइन ही नहीं करता। मतलब ऐसे फेक कंपनी से भेजा जा रहा है। हाँ हाँ, आपका एक अभी तक एक भी इंटरव्यू हुआ नहीं है? मतलब एक एक कंपनी के लिए वन ऑन वन हुआ था इंटर्नशिप के लिए। हाँ हाँ। पर उसने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। सिर्फ यही एक मैंने अटेंड किया था और बाकी सारे मैं असाइनमेंट जितने भी थे मैंने कंप्लीट किए, पर वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो उन्होंने जो असाइनमेंट दिए, जो प्रोजेक्ट दिए, सारे के सारे आपने कंप्लीट किए, फिर भी हाँ, कुछ नहीं? जितने भी मैंने कंप्लीट करके भेजे उन उस कंपनी से, तो मुझे क्या, जितने भी हमारे क्लासमेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया, किसी हाँ के हाँ। पास भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, और ये आपने न्यूटन को इनको कंप्लेंट नहीं किया, मेल वगैरह नहीं डाला कि भाई ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है? इनका ऐसा है कि हम लोग जो भी बोलते हैं ये लोग घुमा फिरा के हमको ब्लेम कर देते हैं। और एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं ही ठीक से सीख नहीं पाई, पर ऐसा नहीं था, सभी का यही हालत था। वो मुझे धीरे धीरे अभी पता लग रहा है। अब देखो, आज का वीडियो डाल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का वीडियो। आज हम्म। का वीडियो मिस मत करना। उसके बाद जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो भी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो ओके। आप जरूर देखना। ये ठीक है। एड टेक की जो सच्चाई है ना, और हम्म। जो इंटर्नशिप का और जो खेल रहता है, हम्म। वो सारा का सारा उसमें बताया है। मतलब कि हम्म। आप जो चंगुल में फंस जाते हो ना, हाँ। तो उसमें पूरा बताया गया है। ठीक है, आज का वीडियो मिस मत करना। ठीक है। तो ये क्या है अभी, फिर उसके बाद आपने उन्होंने उसको आप कंप्लेंट नहीं किया कि भाई मेरा ये ईएमआई कट रहा है, तो इसके बारे में उनको बताया नहीं आपने? एक्चुअली ऐसा था कि किसी ने भी मतलब इसके पहले कोई स्टॉप नहीं करवाया था लोन प्रोसेस को।
सो मुझे लगा पॉसिबल ही नहीं है। और मैंने लोन अपने भैया के नाम पे लिया था, तो वो बोल रहे थे कि मुझे मेरा सिविल स्कोर इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो मैं ईएमआई बाउंस होने नहीं दूंगा। तो मुझे लगा हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, लेकिन अभी आपने मुझे समझ न्यूटन आया को कि बोला हो होगा सकता ना, है। नहीं ना, न्यूटन को आपने बोला होगा ना कि भाई मुझे ये नहीं लग रही है, तब तक तो ईएमआई स्टॉप करवा दो मेरा। तो वो बोले, क्या बोला उन्होंने? मैंने तो डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया था, पर मेरे दोस्त थे जिसने बहुत कोशिश की थी, पर इसका ईएमआई स्टॉप नहीं हुआ था। शायद से रिसेंटली हुआ है, पर जब तक मेरी उससे बात होती थी तब तक तो हुआ नहीं था, तो मैंने अप्रोच ही नहीं किया न्यूटन को। तो आपको एक बार न्यूटन को अप्रोच करना चाहिए कि भाई मेरा अगर ये नहीं कर रहा है, हो रहा है, तो आपको हम्म। पैसे लेने का क्या अधिकार है? हाँ, अभी मुझे रियलाइज हुआ ये। एक है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी। हाँ मैंने हाँ इतने महीने वेट किया और मुझे लगा कि ये लोग तो जॉब ठीक से ढंग की जॉब तो लगवा नहीं पाएंगे, और अगर हाँ हाँ। लगी भी तो 10-15 हजार की लगा रहे, जो कि मतलब इतना वर्दी नहीं है। मतलब हम लोगों ने 12 महीने इस पे काम किया, दस इतने पंद्रह पैसे हजार डाले। की जॉब होती है ना, 10-15 हजार की जॉब इंटर्नशिप, हम्म। उस कोई वैल्यू नहीं होती। जी, इसीलिए। फ्रेशर्स जो लेते हैं ना, हाँ। वो स्टार्टअप में उसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टाइम कि वो क्या होता है एक्चुअली में। हम्म। स्टार्टअप में हम्म। जो लेते हैं ना फ्रेशर्स को, उसको हाँ। कुछ काम भी नहीं देते। हम्म। छोटा मोटा काम देते हैं और कुछ वहां सिखाते थोड़ी है, कुछ नहीं सिखाते। और हाँ। जो टेक कंपनियां हैं जिसमें उसमें आधे तो जो बड़े बड़े डेवलपर है, वो हम्म। थोड़ी आपको आपको कुछ टास्क देंगे तो आपके बाजू में डेवलपर बैठ के आपको थोड़ी बोलेगा कि ये करो। ऐसा होता ही नहीं है। हाँ। ठीक है, आप 10 जगह इंटरव्यू देके आओ, आपको 10 जगह बोलेंगे हाँ हम लेते हैं आपको, इतना 3 मंथ तक हम आपको रखेंगे, 3 मंथ के बाद आपको हम 15,000 रुपए का ये देते हैं। ठीक है, आप कहीं पर वही। भी इंटरव्यू में जाएंगे ना, इंटरव्यू आपका हो जाएगा आसानी से। हम्म। ठीक है, फ्रेशर्स का यही होता है। तो ये बात हाँ। आपको न्यूटन को बोलना चाहिए था, आपको आप एक ईमेल वगैरह कुछ डालना चाहिए था। लाइक एट दिस पॉइंट मुझे लगा कि मैं इसको छोड़ के अपनी स्टडीज कंटिन्यू करती, तो मुझे एमएस करने का मैंने प्लान स्टार्ट किया है। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं न्यूटन से जॉब तो नहीं ले रही, पढ़ाई भी उतनी अच्छी सी नहीं हुई, फिर भी मैं पुराने अच्छा पैसे एक जो बात भी गए वो बताओ, छोड़ के। पढ़ाई जो हो रही है आपकी, उसमें हम्म। आप कैसे थे? मतलब कि पढ़ पा रहे थे, या वो समझा रहे थे वो नहीं समझ पा रहे थे, या क्या प्रॉब्लम? सच बोलूं, शुरू में बेसिक्स तो अच्छे ही थे, मतलब समझ आ रहा था, पर हाँ इनके हाँ असाइनमेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स लगे मुझे। मैंने एडिशनल सेम सब्जेक्ट के बाहर से 2 कोर्स खरीदे, क्योंकि हाँ मैं हाँ कर नहीं पा रही थी। मैं अगर इनसे पूछती तो ये लोग वापस मुझे ही ब्लेम करते थे। तो मैंने बाहर से 2 कोर्स खरीदा, पढ़ा, फिर भी ये असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रहे थे। तभी मुझे लगा कि ये लोग तो मतलब बेसिक से शुरू होना चाहिए ना, हम लोग हाँ तो हाँ नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, ये लोग हाँ हाँ। पहले ही एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चंस देते थे। अच्छा। उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही बार नहीं, 3-4 बार ऐसे कोर्स खरीद के पढ़ना पड़ा मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स इतने खास नहीं लगे मुझे। यूट्यूब वाले इससे अच्छे से पढ़ा सकते थे, ऐसा महसूस हुआ। यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज आज मिल रहे हैं, और ये 2,70,000 क्या, वो तो 5,000, 10,000, 15,000 में वो पढ़ाते फ्री भी है। में भी इतने अच्छे से पढ़ा रहे मुझे। तब यूट्यूब में देखने के बाद लगा कि यहाँ पे मेरे पूरे पैसे बर्बाद हो गए। फिर लगा चलो एटलीस्ट 5 लाख की जॉब तो लगवाएंगे, पर वो भी नहीं हो रहा है इनसे। मेरा खुद के भांजे का भी वो इश्यू है। हम्म। मैंने वो इश्यू, फिर मैंने क्या, इनसे सर फोड़ने, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, मेरे इनसे सर फोड़ने से क्या है, उसको हम्म। छोड़ दिया। हम्म। उसको छोड़ने के बाद मैं सोचने लगा कि भाई इतने कितने बच्चों का ये होगा ये प्रॉब्लम। हम्म। हमने तो पैसे को ये कर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत गरीब घर से आते हैं, वो बहुत कन्विंस करके अपने माँ बाप को कन्विंस करके इसमें। जी। ठीक है, और उनका एक एक साल बर्बाद हो जाता है, बर्बाद होने के बाद वो कहीं का नहीं। जी। ये होता है। और अभी ये क्या है, न्यूटन स्कूल वाले तो कोई रिस्पांस कर नहीं रहे, करेंगे तो भी आपको यही बोलेंगे कि आप ही पढ़ नहीं रहे सही से, ऐसा हाँ है हाँ, वैसा है। बिल्कुल। ठीक है, यही बात है। और पीआई से आपकी बात होती थी? पीआई से नहीं, वो तो कॉल ही मतलब रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। मैंने रिसेंटली सर्टिफिकेट के लिए 1-2 हफ्ते उनके पीछे पड़ी थी, तब जाके उन लोगों ने दिया मुझे। हाँ, और वो मंथली कुछ ना कुछ बात तो होती होगी न्यूटन के, कुछ किसी न किसी से तो बात होती होगी, आप कुछ ना कुछ नहीं, ईमेल डालते होंगे, कुछ ना कुछ बिल्कुल। बोल। हाँ बोलिए। वो लोग तो आगे से कुछ रेस्पॉन्स नहीं होता उनका, और हाँ मैंने हाँ भी कभी कोई ईमेल नहीं डाला। हाँ मतलब हाँ मुझे सर्टिफिकेट और एलओआर चाहिए था, पर हाँ उन हाँ लोगों ने 2 हफ्ते घुमाने के बाद बोला कि एलओआर हम नहीं दे सकते, सिर्फ हाँ हाँ। सर्टिफिकेट ले लो। अच्छा, एलओआर क्या होता है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से न्यूटन स्कूल को आप क्या
क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बोलूंगी इतना फीस के लायक नहीं है। 5-10 हजार होता तो वैलिड होता, पर 2 लाख का वर्दी तो बिल्कुल नहीं था। इनके चाहे इंस्ट्रक्टर्स हो या कुछ भी हो या फीडबैक हो, बिल्कुल बेकार है। तो इतने इससे सारे अच्छा तो बच्चे पढ़ यूट्यूब रहे से पढ़ हैं, सकते हैं। इतने सारे जी बच्चे पढ़ रहे हैं और सब लोग उसके मतलब बहुत सारे हजारों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारी एक ग्रुप है न्यूटन स्कूल की, उसमें हमेशा यही टॉपिक रनिंग रहता है कि हमको लोन कैंसिल करवाना है, हम कैसे इससे बाहर निकले, यही चलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ठीक है, मैं ये देखता हूँ इसमें क्या होता है। जी, ठीक है ना? ओके। ओके, मैं कांटेक्ट में रहूंगा। आपको आपसे मतलब कि कुछ रहेगा तो मैं व्हाट्सएप पे पर्सनली तो बात नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। ठीक ठीक है। ठीक है ना? ओके। ओके, थैंक यू।